अगर तुम लड़के हो तो लड़की अगर कोई चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करती है तो उस सेक्रीफाइस को नज़रअंदाज मत कर देना, उस सेक्रीफाइस को ग्रांटेड मत लेना। हर सेक्रीफाइस पर उसको याद दिलाना कि देखो, इस रिलेशनशिप में रहने के लिए आपको सेक्रीफाइस की ज़रूरत नहीं है। आप कर रहे हो तो आप खुद के लिए कर रहे हो, मेरे लिए मत करना प्लीज़, कभी मत करना। क्योंकि वो सेक्रीफाइसेस का बंच जब बड़ा हो जाएगा तब उसे रियलाइज़ होगा कि नहीं, मैंने बहुत कर लिया, अब नहीं होगा। किसी भी रिलेशनशिप में उस पॉइंट पर खींचने की ज़रूरत है ही नहीं। मुझे सराखों पर रखेगा ये व्यक्ति, पर आपने वो नहीं सोचा कि सराखों पर रखने में उसे भी मेहनत लगती है। हर किसी को हर किसी को सराखों पर रहने में मज़ा आती है, लेकिन वो नीचे जो बैठा है उसको नहीं पता चलता कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है। भाई, सराखों से उतरो, नीचे उतरो। अगर हम ऊपर बैठे हैं तो हम देखते नहीं है ये चीज़ें, राइट? इसीलिए फिर जब एक पॉइंट तो आएगा ना, सीधी सी बात है मेरे भाई मेरी बहन, एक पॉइंट तो आएगा जहाँ पर उसकी टांगों में भी दर्द होगा, इंसान तो है। एक पॉइंट तो आएगा जब उसके हाथ दर्द करने लगेंगे कि कब से तुमको सराखों पर बिठा के बैठा हूँ मैं। तो ये चीज़ है कि जब आपको लगे कि यार सभी चीज़ें मेरे फेवर में हो रही है, उस टाइम पर भी थोड़े से अवेयर हो जाना और उन्हें कहना कि नहीं यार, थोड़ा बहुत तुम खुद को भी प्रायोरिटाइज करो। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही तुम्हें ज़िंदगी नहीं जीनी। जस्ट बिकॉज वी आर पार्टनर्स दैट डज नॉट मीन यू हैव टू सेक्रीफाइस ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ जस्ट टू बी विथ मी। नो, आपने किसी पर्सन को चूज़ किया, आपको लगा कि ये पर्सन जो है मेरे लिए बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये 1 2 3 अच्छी क्वालिटीज़ दिखी इसके अंदर, इसीलिए दिस पर्सन इज़ गोना बी द बेस्ट पार्टनर फॉर मी, राइट? हम दोनों मिलकर एक अच्छा पेयर बना देंगे, एक अच्छा कपल बन जाएंगे। अपने माइंड में फैक्टर्स क्या देखे? 1 2 3, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर, इसीलिए मैं इस व्यक्ति को चूज़ करता हूँ टू बी माई पार्टनर। मे बी आप किसी व्यक्ति को प्रपोज करते हो, किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया, किसी लड़की ने किसी लड़के को प्रपोज किया, कीपिंग इन माइंड दोज पॉजिटिव फैक्टर्स, दोज गुड फैक्टर्स, कि एक फैक्टर ये हुआ कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो इसलिए मुझे हर बार हंसाता रहेगा और मुझे खुश रखेगा, राइट? जब भी मैं उदास होंगी तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, चलो एक अच्छी उसकी क्वालिटी हो गई। सेकंड क्वालिटी समझ लो आपने ये माइंड में रख ली। हम एक एग्जांपल की बात करें, ठीक है? सो आई एम अज्यूमिंग एनी रैंडम थिंग। दूसरी चीज़ आपने ये समझ ली, चलो कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ये मुझे बहुत अच्छा समझता है और मुझे प्रायोरिटी देता है। इवन अगर वो काम में भी होता है तो मेरा कॉल अटेंड करता है, मुझे मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करता है, सो मुझे प्रायोरिटी बहुत देता है। आपने ये सेकंड क्वालिटी भी ये मान ली। थर्ड क्वालिटी आपने ये मान ली कि वो मेरी चॉइसेस को खुद की चॉइसेस से ऊपर रखता है। अगर हमने आज ये सोचा कि मैं और जो मेरा पार्टनर है, मैंने उनसे कहा कि हम इस रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे, तो वो मेरी बात ही मानेगा, खुद की बात को साइड में रख देगा कुछ टाइम के लिए। आपने ये तीसरी क्वालिटी मान ली। इन 2-3 चीज़ों को आपने ध्यान में रखते हुए आपने एक वो रिलेशनशिप तो बना लिया, आपने वो पर्सन को चूज़ कर दिया टू बी अ पार्टनर, राइट? मे बी अगर आपका रिलेशनशिप बन जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो उस दौरान आप इन तीनों चीज़ों के बारे में कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप डिसीजंस कर रहे होंगे, डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे। आई विल टेल यू अनदर एग्जांपल, राइट? सो अगली बार समझ लेते हैं कि 5-6 बार वो व्यक्ति ने आपकी चॉइस को प्रायोरिटी दी, और छठी बार अगर उस व्यक्ति ने ये कह दिया कि यार हर बार मैं तुम्हारी बात मानता हूँ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कैसी बात है? एक पॉइंट पर तो वो एक प्रेशर पॉइंट तो बनेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उस व्यक्ति के अंदर भी रियलाइजेशन आएगा कि यार हर बार मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ, फिर भी ये व्यक्ति अनग्रेटफुल है, इस चीज़ को हमेशा देखता है कि मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ, उसके बाद भी ये मेरी वैल्यू नहीं करता या फिर मुझे सराहना नहीं देता है। अगर किसी भी पॉइंट पर आपने उस चीज़ को सराहना नहीं दी, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उस व्यक्ति के माइंड में ये प्रेशर पॉइंट क्रिएट होगा और वो प्रेशर पॉइंट की वजह से ब्लास्ट होगा, और वो ब्लास्ट करेगा ऐसे कि मैंने हर बार तुमको प्रायोरिटी दी, साला हर चीज़ में तुमको मैंने प्रायोरिटी दी, तुम फिर भी मुझे मेरी चॉइसेस को लेकर अनग्रेटफुल हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी तुम मेरी ही बात सुनो। वहाँ से लेकर शुरू होता है आपके बीच में ग्रजेस। फिर आपको कहीं ना कहीं आपको बीइंग द फर्स्ट पर्सन लगने लगता है कि तुम यार शुरुआत में मतलब क्या फेक कर रहे थे क्या, तुम झूठे थे, तुम्हारी बातों में मैं आ गई और फिर अभी तुम बदल चुके हो। हमारी ये कंप्लेंट्स होती है कि तुम बहुत बदल चुके हो, राइट?
इन सब चीज़ों का रूट कॉज क्या था? रूट कॉज सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपने कुछ 2-3 अच्छी पॉजिटिव फैक्टर्स देख के एक चॉइस बना ली, एक डिसीजन ले लिया कि उस व्यक्ति के साथ मैं रहूं। आपने उस दौरान उस व्यक्ति का माइंडसेट, वो व्यक्ति जो आपके लिए सैक्रिफाइसेस दे रहा है, उन सब चीज़ों को आपने ध्यान में नहीं लिया। आपने सिर्फ और सिर्फ आपके फेवर में जो चीज़ें हों उन चीज़ों को आपने ध्यान में रखा। आपने सोचा कि यार मुझे बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा रहेगा कि अगर ये व्यक्ति मेरे साथ हो तो, क्योंकि ये मुझे हर बार अच्छा फील करवाता है, राइट? मुझे सराखों पर रखेगा ये व्यक्ति। पर आपने वो नहीं सोचा कि सराखों पर रखने में उसे भी मेहनत लगती है। हर किसी को हर किसी को सराखों पर रहने में मज़ा आती है, लेकिन वो नीचे जो बैठा है उसको नहीं पता चलता कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है। भाई, सराखों से उतरो, नीचे उतरो। अगर हम ऊपर बैठे हैं तो हम देखते नहीं है ये चीज़ें, राइट? इसीलिए फिर जब एक पॉइंट तो आएगा ना, सीधी सी बात है मेरे भाई मेरी बहन, एक पॉइंट तो आएगा जहाँ पर उसकी टांगों में भी दर्द होगा, इंसान तो है। एक पॉइंट तो आएगा जब उसके हाथ दर्द करने लगेंगे कि कब से तुमको सराखों पर बिठा के बैठा हूँ मैं। तो ये चीज़ है कि जब आपको लगे कि यार सभी चीज़ें मेरे फेवर में हो रही है, उस टाइम पर भी थोड़े से अवेयर हो जाना और उन्हें कहना कि नहीं यार, थोड़ा बहुत तुम खुद को भी प्रायोरिटाइज करो। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही तुम्हें ज़िंदगी नहीं जीनी। जस्ट बिकॉज वी आर पार्टनर्स दैट डज नॉट मीन यू हैव टू सेक्रीफाइस ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ जस्ट टू बी विथ मी। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट, राइट? आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर ये सब चीज़ों से बहला के फुसला के आप खुद को भी मना लेते हो कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, मज़े आएंगे, ये होगा, वो सब अच्छी पॉजिटिव चीज़ें होगी, तो नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि चलो नहीं ही हो, मैं दुआ करूँगा कि आपके लिए आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हो, सब मस्त मस्त चीज़ें हो जैसी आप चाहते हो, ठीक है? खुश रहो उस चीज़ से। लेकिन रियलिटी को भी बदल नहीं सकता। किसी भी चीज़ की स्टडी आप तब कर सकोगे जब आपके पास कुछ डेटा होगा, फैक्टर्स होंगे। मेरी बात थोड़ी बहुत रेगुलरली कुछ लोगों से होती रहती है। जो कुछ लोग हैं जो सिंगल हैं, कुछ लोग हैं जो रिलेशनशिप्स में हैं, काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उनके। सो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जब चलता है किसी व्यक्ति का, तो मुझे जब फीडबैक्स मिलते हैं मुझे पता चलता है कि कुछ सैक्रिफाइसेस इन्होंने किए, कुछ सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए। और जब वो सैक्रिफाइस करते हैं तो एक दूसरे को वो फीडबैक देते रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मूड स्पॉइल करने के लिए नहीं, खुद की अहमियत दिखाने के लिए नहीं, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों को अभी एक लाइक दे हैव कम टू अ पॉइंट टुगेदर वेयर बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड। उनको खुद से रियलाइज़ होने लगता है कि यार इसने ये मेरे लिए सेक्रीफाइस किया था, उस चीज़ को मैं खारिज नहीं करूँगा, उस चीज़ को मैं नज़रअंदाज तो नहीं कर सकता। मैं कहीं ना कहीं उसे रियलाइज़ करूँगा कि नहीं, इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। दैट्स वेयर अंडरस्टैंडिंग बिगिंस। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद जब एक चीज़ ऐसी आती है जो हमको दुखी करती है, जहाँ पर उस व्यक्ति ने आपको अपोज किया, उस व्यक्ति ने आपको बोला कि यार देखो प्लीज़ ये नहीं चलेगा, ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। दैट वन नेगेटिव आस्पेक्ट कैन ruin your entire happiness. Making this video, I'm not intending to spread negativity. I'm not intending to spoil your mood. Please keep in mind कि मेरा इंटेंशन आपका मूड स्पॉइल करना नहीं है। मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको एक बेसिक सा साइकोलॉजिकल फैक्ट बताना है कि अगर आप खुद को ही देख लो कि किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो, एक पॉइंट पर आपको आता है कि नहीं यार, अब और नहीं हो सकता मुझसे। एंड इन दैट मोमेंट, इन दैट फेज, यू बिगिन टू रेवोल्यूट। आप रेवोल्यूशन करने लगते हो कि नहीं यार, ये क्या चीज़ है, ये मेरी कदर नहीं हो रही है, मेरी वैल्यू नहीं हो रही है। सो अगर आपके पार्टनर हो, जो भी है, लड़का है लड़की है, अगर तुम लड़के हो तो लड़की अगर कोई चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करती है तो उस सेक्रीफाइस को नज़रअंदाज मत कर देना, उस सेक्रीफाइस को ग्रांटेड मत लेना। हर सेक्रीफाइस पर उसको याद दिलाना कि देखो, इस रिलेशनशिप में रहने के लिए आपको सेक्रीफाइस की ज़रूरत नहीं है। आप कर रहे हो तो आप खुद के लिए कर रहे हो, मेरे लिए मत करना प्लीज़, कभी मत करना। क्योंकि वो सेक्रीफाइसेस का बंच जब बड़ा हो जाएगा तब उसे रियलाइज़ होगा कि नहीं, मैंने बहुत कर लिया, अब नहीं होगा। सो किसी भी रिलेशनशिप में उस पॉइंट पर खींचने की ज़रूरत है ही नहीं। बट द ओनली प्रॉब्लम इज बीइंग द फर्स्ट पर्सन
Either you are a girl or a boy, being the first person, you are always thinking about yourself. आपका पार्टनर आपको जो देता है आप उस चीज़ के लिए प्यार करते हो. अगर आपको प्रायोरिटी देता है तो आप उस प्रायोरिटी देने वाली क्वालिटी को आप प्यार करते हो, उस व्यक्ति का सेक्रीफाइस नहीं समझते. अगर आपके पार्टनर आपको महंगी महंगी गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट देने से आपको लगाव लग जाता है कि यार ये तो मेरे हर चीज़ पे मुझे खुशी दिखता है, मेरे बर्थडे हो या कोई भी मेरा स्पेशल डे हो, मुझे गिफ्ट देता है, मुझे ये देता है, मुझे हर बार खुश रखता है, मुझे घुमाने ले जाता है. तो आपको उस घुमाने वाले व्यक्ति से प्यार है, उस इंडिविजुअल जो आपके पार्टनर हैं उसकी पर्सनल आइडियोलॉजी वो सब तो आपको पता ही नहीं है. आपको जो फेवर्स मिल रहे हैं, आपको जो चीज़ें मिल रही है, आप उन चीज़ से लगाव लगा के बैठे हो. जब वो मिलना बंद हो जाएगी, इट माइट बी पॉसिबल कि जब वो केपेबल नहीं होगा वो सब चीज़ें देने के, तब आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं आएगा. Right? So for a long-term relationship, I want you to learn this one primary quality, which is never ever accept sacrifices from the other party. Right? Accept मत करो उसके sacrifice को. क्यों sacrifice करने की ज़रूरत है किसी चीज़ को यार? क्यों sacrifice करने की ज़रूरत है? Compromise चीज़ जो compromise है, it's a different scenario, right? कुछ चीज़ों पर compromise आता है understanding का, तो वो compromise I think is a very good aspect in a relationship. लेकिन sacrifice कहीं ना कहीं आपको सफोकेट करने लगता है.